अल्तुगा, ले जाओ इन्हें यहां से और इन्हें बताओ कि दर्द का मतलब क्या होता है। फिर किसी दिन औरान। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है अल्तुगा, शुक्र करो कि बच गए। ले चलो। ऐ मेरे खुदा, उनकी हिफाजत करना और बाहिफाजत मेरे पास लाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हमेशा ही अमान में रखा है उन्हें। मैं दिलो जान से आपसे दुआ करती हूँ, उनकी जिंदगी की भीख मांगती हूँ मैं। उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे मेरे खुदा। सरदार, न जाने उन्होंने क्या पिला दिया है। हम पर आहिस्ता आहिस्ता उसका असर बढ़ता जा रहा है। न जाने क्या मिलाया होगा उन्होंने। बस इसका असर खत्म हो जाए, फिर मैं जानता हूं कि उनके साथ क्या करना है। सरदार, 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 बहुत कोशिश की लेकिन उनसे आगे नहीं निकल सका। वो हर जगह फैले हुए हैं, यहाँ पहुंचने वाले हैं। तुम्हें यहाँ महसूस कर सकती हूँ मैं उस्मान। ये यहाँ भी आ गई शैतान। आ जाओ, चलते हैं। आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, आ जाओ, इस तरफ। तुम तो कभी नहीं भागते, तो आज मौत के डर से क्यों भाग रहे हो उस्मान? आओ ना सामने। सरदार नहीं, अभी हम ऐसा नहीं कर सकते सरदार। अभी हम ऐसी हालत में नहीं हैं कि इन बदबख्तों का मुकाबला कर सके सरदार। जहर को तो है। तुम ठीक हो ना? ठीक हूं मैं। नहीं हो। और हान का सोच रही हो ना? मैं समझ सकती हूं तुम्हें। तुम मजबूत दिखना चाहती हो, जानती हूं मैं। लेकिन तुम्हारा दिल जल रहा है, ये भी जानती हूं मैं। गुंजा, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी हाल में कमजोर पड़ जाऊं। ये दर्द छुपाना बेहतर है। होला फेरा, हमने कितनी मुश्किलें साथ देखी हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस मामले में अकेली नहीं हो। अगर थक भी जाओगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। हाँ, अगर थकन दूर होने के बाद तुम्हारा मुझसे झगड़ा करने का फिर से दिल करे तो फिक्र मत करो, तुम्हारे सामने ही होंगी मैं।
हम फिर से बुरे अल्फाज का तबादला कर लेंगे। नहीं 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 है यहाँ। हर जगह देख लिया मैंने। अब क्या करेंगे अलाउद्दीन? इस तरफ जाकर देखते हैं। वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी करो। चलो चलो। आ जाओ। न हमने घुटने टेके हैं और ना ही किसी के सामने टेकेंगे। चाहे जो भी करना है करके देख सकते हो। मरोगे तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। तुम अभी तक ओलुगान को नहीं जान पाए। अब दर्द का हकीकी मजा जगाओ। एक सिपाही की सबसे कीमती चीज उसके हाथ की तलवार है। तुम तलवार नहीं उठा पाए तो जीते जी मर जाओगे। और हाँ, देखो तुम्हारा अंजाम। रुक जाओ। शहजादे, भाइयों तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंची। चीखो जोर से। क्या अंदर की आग बुझ गई तुम्हारी? क्या पहली ही जर्ब पे ढेर हो गए तुम? अगर दोबारा भागने की कोशिश की तो दूसरे हाथ से भी जाओगे। कहा था ना, कुत्ता बना दूंगा। ओलुगान से कोई नहीं बच सकता। ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। पछताओगे मुझे ना मारने पर। पछताओगे, याद रखना। मार डालो उस बुरान को, दफन कर दो इसे। आ जाओ तुम लोग। आओ मेरे पास तुम लोग। कान खोलकर सुन लो मेरी ये बात। तुम सबको अपने हाथों से कत्ल करूंगा मैं। कसम खा के कहता हूं। तुम्हें ढूंढ लिया उस्मान। रोम के कमांडर पर किसने हमला करने की जुर्रत की है? अजीम ओलुगान ने तुम्हें बुलाया है। मेरे साथ चलो तुम। काफिर मुत्तहिद हो गए फिर से, लेकिन हम बहुत जल्द इन पर काबू पा लेंगे। दफा हो जाओ मेरे सामने से। उस्मान को कत्ल करने से पहले कहीं नहीं जाऊंगी मैं। दोबारा नहीं कहूंगा मैं तुमसे। मेरी बात मान जाओ या फिर। उम्मीद है कि ओलुगान के पास हमारे लिए कुछ अच्छा ही मंसूबा होगा, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। आओ मेरे साथ।
सरदार, अब क्या करेंगे? अब इनका पीछा करेंगे, क्योंकि ओलोगान का ठिकाना जानना हमारे लिए सबसे अहम है। ठीक है सरदार। बाला, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, क्या हम ये तलाश कर रहे हैं? नहीं, ये नहीं है। क्या ये है वो? इस जैसी है, लेकिन ये नहीं है। मगर ढूंढ लेंगे हम किसी तरह। ध्यान से ढूंढें, जल्दी। हमजा, तुम यहां क्या कर रहे हो? शहजादे अलाउद्दीन, मैंने अपनी वालिदा को खो दिया। अब किसी और को ये गम ना देखना पड़े, इसीलिए यहाँ आपकी मदद के लिए आया हूँ। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आपकी वालिदा हम सबकी वालिदा जैसी थी। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। मगर जानता हूं मैं, आप बिल्कुल अपनी माँ की तरह नेक इंसान हैं। हमेशा लोगों की मदद करते हैं। इसका सिला भी उन्हें जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। तो आ जाओ फिर, मदद करो हमारी इस काम में। जो हुक्म शहजादे। चलो। अलाउद्दीन, हाँ ये हाँ, यही है वो जड़ी बूटी। शुक्र है अल्लाह शुक्र का। है। ये घटिया लोग यहां पर भी पहुंच गए। गोंजा होलो फिर। ठीक हो आप लोग? ठीक हूँ मैं। क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूं मैं। मगर यहाँ ज्यादा जड़ी बूटियां नहीं है, वक्त खत्म हो रहा है। इन्हें ही जमा कर लेते हैं जल्दी। इनसे ही तरियाक बनाने की कोशिश करूंगा। हाँ ठीक है। शाबाश। आ जाओ। उसका मकसद हमें कत्ल करना नहीं था, हमें जिंदा छोड़ना था। वो हमारे साथ खेलना चाहती है उस्मान। सरदार। जरकुता है। सरदार, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गए और हम पीछे रह गए। ढूंढ लेंगे उन्हें जरूर। उनके पीछे जाना चाहिए। बाला, बाला। मुझे बहुत सर्दी लग रही है उस्मान। ओह, ये क्या हो रहा है? वक्त के साथ बढ़ रहा है जहर का असर। नहीं, हम यहाँ नहीं रुक सकते। जरकुता है, कोई ढकी हुई जगह ढूंढनी होगी। देखो आसपास। जो हुक्म सरदार। शिकार करके कुछ खाने का इंतजाम करना चाहिए हमें। चलो। बाला, हिम्मत करो। मेरी गजाली आंखों वाली, हिम्मत रखो। आप मेरे साथ हैं ना? मैं हिम्मत करूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ हूँ तुम्हारे, साथ हूँ तुम्हारे। अलगन आपा, अलगन आपा, गाजी को देखिए क्या हो रहा है। गाजी, इधर आओ, आओ, आराम से। यहाँ जाओ, यहाँ इस तरफ बैठो आराम से। वो दवा लाओ जल्दी से, जल्दी करो। बस, ये लो, ये पियो जल्दी से, आराम से। मरियम, मरियम कहाँ चली गई?
मुझे मरियम को ढूंढने जाना होगा। फातिमा खातून, आप ठीक नहीं लग रही, बैठ जाएं। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। मरियम को देखकर आती हूँ मैं। ऐ खुदा, मुझे मेरे खानदान का इंतकाम लेने से पहले मौत मत देना मेरे खुदा। मदद बेबस मांगता है, तू मुझे ताकत दे। वालिदा आप कहाँ है? मुझे लेने क्यों नहीं आती? मरियम, मरियम, तुम ठीक हो ना? ठीक हो? यहाँ हो। ठीक हूं मैं। वालिदैन का बदला लेने से पहले नहीं मरूंगी, बिल्कुल नहीं। हमने दवा बना ली है, चलो चलो चलकर दोनों दवा पी लेते हैं। चलो आ जाओ। फातिमा, इसका जिस्म तो जल रहा है, मुझे मदद करनी होगी। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं फातिमा? तो अरहान को भी पकड़ लिया? हाँ, इसका मतलब समझती हो सोफिया? वो हमारा इत्तेहादी है। चलो मेरे साथ। हटो, हटो, सामने से हटो, पीछे हटो, हटो पीछे, हटो, हटो। हम उस्मान को मारने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तुमने हमें यहां आखिर क्यों बुलाया? मैं उसे बांट नहीं सकता। यहां कौन मरेगा इसका फैसला मैं करता हूं। मेरे लिबास से धोखा मत खाओ। मुझे कोई आम किस्म का कबायली सरदार मत समझो ओलोगान। तुम्हारे सामने अजीम रोम सल्तनत का कमांडर खड़ा है। उस्मान के साथ क्या किया है? अपने कदम भी नहीं उठा पा रहा वो। तुम ज़हीन औरत हो, अच्छी तरह जानती हो क्या कहना है। तुम्हारी आंखें
तुम्हारी सूरत जहर की मानंद है। मुझे भी जहर पसंद है। कबीले के तमाम कुओं में जहर डाल दिया है। बोहिना, मेरी नन्ही परी इंतकाम लेने चली है। मेरे शहजादे हरगिज़ उस कुएं का पानी मत पीना। सोफिया, कैसा जहर है वो? तरियाक बताओ मुझे उसका। लगता है कि कबीले में तुम्हारा कोई बहुत करीबी है। मुझे बताओ क्या तरियाक है उस जहर का? मुझसे कुछ मांगने से पहले तुम्हें मेरी मुराद पूरी करनी होगी। मुझसे क्या चाहते हो? ओह, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। अल्लाह, या अल्लाह मदद कर हमारी। गोंजा, होलो फिरा 4 बर्तनों में तकसीम करके उबाल दें। इंशाल्लाह तमाम लोगों के लिए काफी हो गई है। चले जाएं, बीमारों की मदद करें जाकर। शाबाश। आ जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे मेरी जान। मैं इलाज करूंगा तुम्हारा, फिक्र ना करो। अलाउद्दीन साहब, अलाउद्दीन साहब, मरियम, अलाउद्दीन साहब मेरी मदद करें। फातिमा खातून बेहोश हो गई। क्या? फातिमा? चलो इसे जल्दी शिफा खाने ले जाओ। चलो फातिमा के पास चलते हैं। वो मेरे खैमे में है। तुम्हारे खैमे में? आ जाओ, जल्दी जाइए। फातिमा, कुछ नहीं होगा। फातिमा, फातिमा, ठीक हो जाओगी, ठीक हो जाओगी तुम मेरी प्यारी बहन। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। ठीक हो जाओगी, ठीक हो जाओगी। जल्दी करो सिपाहियों। बेबस नहीं हूं मैं, अकेली हूं, लेकिन मैं बेबस नहीं हूं। मरियम, मरियम, तुम भी ठीक नहीं लग रही। ठीक हो? चलो शिफा खाने, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आ जाओ मरियम, आ मैं जाओ। ठीक हूं। ठीक हो जाओगी तुम, फिक्र करने की जरूरत नहीं। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, हमारी मदद फरमा या अल्लाह। बाला, बाला। उस्मान, ओह, बुखार में जल रही हो, जल रही हो। हिम्मत रखो। ये लो, खाओ इसे, फायदा होगा। खाओ, जहर के असरात कम होंगे इससे। उस्मान,
हमारे कबीले का इस वक्त क्या हाल होगा? अभी फिक्र मत करो तुम उसकी। अलाउद्दीन कोई ना कोई हल ढूंढ चुका होगा। हम मजबूत खड़े रहेंगे बाला, अपने बच्चों की खातिर। इधर देखो मेरी तरफ। तुम इस हालत में देखकर सोच रहा हूं कि मुझे किस जगह लाकर मारा गया है। मेरी पहली तरजीह ये सरजमीन है, लेकिन उसके बाद देखें, मैं एक ताकतवर खातून हूँ मेरे उस्मान। आपके साथ इस रास्ते पे चलने वाली खातून हूँ मैं, जो इतनी कमजोर नहीं है उस्मान। तुम मजबूत हो, बिल्कुल मजबूत हो। हर मजबूत खातून के पीछे एक पहाड़ होता है, और वो तुम्हारे लिए मैं हूं बाला। कुछ भी हो जाए तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगा। आपने पहाड़ का जिक्र किया, मैं ठीक हो जाऊंगी अब। मगर उरहान अभी तक दुश्मनों के हाथ में है। वो जाने कैसा होगा। मेरा दिल चल रहा है। फिक्र मत करो उसके। उरहान बाहिम्मत है, बेटा है, खून है मेरा। उसे आसानी से कुछ नहीं होने वाला। और हाँ, उन्हें मेरी जरूरत होगी। परेशान मत हो वाला, इस जहर को भी बर्दाश्त कर लेंगे, दुश्मन से भी निपट लेंगे इंशाअल्लाह। अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी रियासत के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे वाला। चलो सो जाओ, आराम कर लो। मेरी प्यारी बहन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी या शाफी या शाफी। सेहत दे मेरी बहन को या रब्बी। सुबह से न जाने कितने लोग मर चुके हैं, छोटे बच्चे। इस दवा ने काम नहीं किया तो न जाने क्या होगा। कोई ना कोई हल मैं तलाश कर लूंगा अलगन। ये लो, थोड़ा सा पी लो। मैंने क्या हुआ? आपके साथ बहुत बुरा किया। क्या आप कुछ कहना चाह रही हैं हमसे? बेगम खातून ने आप दोनों को दुश्मन, एक दूसरे का दुश्मन बनाना चाहती है। गुल्ताना, खुद को मजीद थकाने की जरूरत नहीं। तुम जो कहना चाहती हो हम समझ गए। ठीक हो गुल्ताना? दवा किसी पर भी असर नहीं कर रही। अलाउद्दीन, हालात खराब होते जा रहे हैं, क्या करें? हमें मतलूबा जड़ी बूटी नहीं मिली। सोचा था कम से कम इससे जहर के असरात कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ फायदा नहीं हुआ। गुल्ताना, 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 इसकी सांसें नहीं चल रही। हटे जरा, मुझे देखने दे मुझे। आप
आपने जो दवा बनाई पी ली, उसके बावजूद भी मर गई। कोई असर नहीं हो रहा उस दवाई का। इलाज ढूंढ लूंगा मैं, ढूंढ लूंगा इलाज, चाहे वो कुछ भी हो, मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। उस्मान, उरहान की क्या कोई खबर है? उस्मान, उरहान की क्या कोई खबर मिली है? उस्मान, उरहान की क्या कोई खबर मिली है? आराम करो, सो जाओ, सो जाओ। या रब्बी, या रब्बी, मुझे मेरे बच्चों की आजमाइश में मत डालना या रब्बी। हिफाजत कर उनके। हर चीज तेरी ही तरफ से है या रब्बी, हर चीज तेरी ही अमानत है। उस अमानत की हिफाजत करने की तौफीक दे। मेरी बेटी हलीमा, मेरे दिल की धड़कन, हलीमा की हिफाजत नहीं कर पाया मैं। या अल्लाह, इन बच्चों की हिफाजत फरमा। बाला खातून, लाए मुझे दे दे। मत आए उस्मान, मत आए। ऐसा मत कहो बाला, ऐसा मत कहो। मेरी बेटी, बाबा, बाबा आ गए हैं तुम्हारे। उठो, शाबाश। जरा उठकर अपने बाबा को गले लगाना। इनके साथ उठकर क्या खेलना नहीं है? आंखें खोलो ना बेटी। उठो, शाबाश। बाला, नहीं, नहीं, हलीमा। देखो, तुम्हारे बाबा आए हैं। उस्मान सरदार, चेहरा मत देखें, इसका चेहरा पूरी तरह से जल गया है। नहीं,
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी बेटी हलीमा। उस्मान। क्यों मैं उसे नहीं बचा सकी? क्यों मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सकी? उस्मान, नहीं बचा सकी मैं उसे, नहीं बचा सकी मैं। ये सब मेरी गलती है। मैं क्यों नहीं उसे बचा सकी? उसका हाथ नहीं थाम सकी उस्मान, उसकी हिफाजत नहीं कर सकी मैं। उसे वही छोड़ दिया मैंने, मेरी बेटी। उसे वही छोड़ दिया मैंने। ये क्या कर दिया मैंने? अंदर आने की इजाजत चाहता हूँ सरदार। जहर खुदा है, आ जाओ, आ जाओ जहर खुदा। अलबाई ने सुराग ढूंढ लिया है सरदार। ठीक है, फजर की नमाज पढ़ते ही निकल जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है। बाला, तुम यहाँ से कबीले चले जाओ, न जाने क्या हाल होगा बच्चों का। जो हुक्म जनाब। सरदार, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। औरहान और बोरहान को ढूंढ कर लेकर आना है। जो हुक्म सरदार। नहीं, कोई सुराग नहीं मिल रहा सरदार। कहाँ चले गए ये सब? कहीं कोई सुराग नहीं है। क्या कह रहे हो ये? हम नहीं रुकेंगे, तलाश करते रहेंगे। बोरान और औरहान को ढूंढे बगैर नहीं जाएंगे। जारी रखो। सरदार, जहर का असर हम पर हावी होता जा रहा है। आप कबीले चले जाएं सरदार, मैं उनकी तलाश जारी रखूंगा। क्या कह रहे हो ये? नहीं, नहीं। यही चाल तुम्हें मौत तक ले जाएगी। सरदार, यहां कुछ निशान है। छोड़ो मुझे। उन जालिमों ने पत्तों से निशानात छुपाए हुए हैं। निशान उस तरफ का इशारा करे। ढूंढ लेंगे हम उन्हें। उस तरफ। शाबाश, उस तरफ। सरदार, कमांडरों लोगान, उस्मान को हम तक लाने वाला जाल तैयार है? जी तैयार है। और बाकी तैयारियां? वो भी मुकम्मल है।
आ जाओ उस्मान, जल्दी आओ अपने अंजाम की तरफ। वालिदा, वालिदा, औरहान की खबर मिली क्या? एक सुराख मिला है, पीछे गए हैं उसके। इंशाल्लाह तलाश कर लेंगे। इंशाल्लाह। तुम दोनों ठीक हो ना? कबीले का ये क्या हाल हुआ है? वालिदा, पानी में जहर मिला दिया गया था। अलाउद्दीन तरियाक तलाश कर रहे थे मगर अभी तक नहीं मिला। लेकिन आपने और उस्मान सरदार ने भी पानी पिया था। आप ठीक है ना? ठीक है, हम ठीक हैं। फातिमा कहाँ है? फातिमा भी जहर का शिकार है, उसे खेमे में ले गए हैं। तुम लोगों का ख्याल रखना, मैं जरा फातिमा को देखती हूँ। और मरियम कहाँ है? मरियम फातिमा के पास है। वालिदा, मत जाए, मुझे छोड़कर मत जाए। वालिदा, 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 वालिदा। फातिमा, वालिदा, बेटी। मरियम, सरदार, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही सरदार। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। जहर कोताय, सूरत हाल क्या है? उस ओलुगान के मरकज के दाएं तरफ मंगोल सिपाही तैनात हैं और वो सब के सब ऐसा लगता है कि बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे हैं सरदार। और खान और बोरान? सरदार, बाईं तरफ की सूरत हाल क्या है? सरदार, वो मुझे नजर आ गए, करीब ही है वो। और उसके सिपाही? कुछ सिपाही गश्त जरूर कर रहे हैं मगर पहरा सख्त नहीं है। उनकी सोच यही होगी कि हम यहाँ नहीं पहुंच सकते हैं। चलो आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। वो नजर आ रहे हैं सरदार। अलबाई, बाईं तरफ से जाओगे, जरकुताई तुम दाईं तरफ से, वहां सिपाहियों को मार दो। जो हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। बुरहान, देखो मेरे भाई, मैं आ गया। सरदार। बुरहान, सरदार, हम फंस चुके हैं। सरदार,
खुश आमदीद उस्मान। गलीस काफिर। गीदड़ गीदड़। अपने बेटे और सिपाही के खातिर आए थे, लेकिन खुद अपने अंजाम तक पहुंच गए। मैंने कहा था ना, शाहीन भी मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं कर सकता। तुम यहां खुद नहीं आए, बल्कि तुम्हें लाया गया है। तुम्हें जाल में फंसाया है मैंने। हाँ, हम लोग तुम्हारा खतरा वाज़ेह है कि महसूस नहीं कर सके। हाँ, इंतहाई कमजोर इंसान हो। तुमने मेरे कबीले में आते मासूम लोगों पर हमला कर दिया। मेरे शहजादे को तुमने, मेरे सरदार को तुमने अगवा कर लिया। आखिर तुम हो कौन जलील इंसान? अपने घटिया कामों को सर अंजाम देने के लिए तुमने धोखे से लोगों को जहर पिला दिया। गद्दार, धोखेबाज, साजिशी, सब हम ही तो हैं। इज्जत, ताकत और जांबाजी, ये सब तुम लोगों के लिए तो है। ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। एक दिलेर अपने रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ होता है, मगर तुम्हारा और तुम जैसे लोगों का रास्ता कुछ नहीं सिवाय तकब्बुर और गफलत के। ये तकब्बुर जो तुम्हारे अंदर है, इसी ने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया। जलील काफिर, लानत हो तुम पर। हालत मजीद बिगड़ेगी अभी तुम्हारी। तुम्हारी रगों में दौड़ता जहर तुम्हारी पिंडलियां तोड़कर तुम्हें मेरे सामने झुका देगा उस्मान। तुम झुकोगे। फातिमा, मेरी बेटी, वालिदा, मेरे भाई आए कि नहीं? आ जाएंगे फातिमा, आ जाएंगे। तुम फिक्र नहीं करो। लो इसे ओढ़ो, सर्दी नहीं लगेगी। वालिदा, वालिदा, रुक जाए। वालिदा, मरियम, वालिदा, जब तुम वालिदा कहती हो मरियम, मरियम मेरी बेटी, तो मेरे दिल को बहुत दुख महसूस होता है। तुम्हारा चेहरा और ये आंखें ख्वाब की तरह लगती है मुझे, जैसे मेरी हलीमा मेरे सामने है, अपने बचपन की तरह। इसे तो बुखार हो रहा है। वालिदा, वालिदा, तो वो महज एक ख्वाब ही था।
ये मेरी हलीमा की तरह तो बिल्कुल नहीं। ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ तुम लोगों का ख्याल तो रख रही हूँ, मगर कुछ कर नहीं पा रही। हाँ। मुझे अल्लाह तू ही हिम्मत अता फरमा, ताकत अता फरमा, बर्दाश्त की हिम्मत अता कर मुझे, ताकत नसीब फरमा। सिपाहियों, हुजूर, हुजूर, हरगिज नहीं झुकूंगा, हरगिज नहीं। काफिर के आगे तो हरगिज नहीं झुकूंगा मैं। झुकना होगा तुम्हें, क्योंकि अब झुकने की बारी तुम्हारी है। तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना तुम्हारा बेटा औरहान और तुम्हारा वो सिपाही मुझसे मौत की भीख मांगेंगे। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं झुकूंगा तुम्हारे सामने। ना ही कोई औरहान को झुका पाएगा, कोई भी नहीं। लानत हो तुम पर। इधर बात सुनो मेरी, हम ना तो अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगे और ना ही मौत की। अगर जालिम की तलवार से मरना लिखा है तो हमें मंजूर है, मगर हमारी मौत कभी भी हमें कमजोर नहीं कर पाएगी, हरगिज नहीं। हमारी जिद्दोजहद हमेशा बाकी रहेगी। जल मिट जाएगी उस्मान। क्या तुम अपनी जान के लिए, अपनी औलाद के लिए रियासत से दस्तबरदार नहीं होगे? रियाया के लिए तो ऐसा करोगे ही ना। तुम्हारी रगों में दौड़ता ये जहर सिर्फ तुम्हारे कबीले के कुएं में ही नहीं, सौद, मैकेजे, आग हिसार के तमाम कुओं में भी शामिल किया गया ये जहर। जो भी किया वो तुम जैसा कमजोर और घटिया इंसान ही सरंजाम दे सकता है। जब तक तुम अपनी जिद पर अड़े रहोगे तो तुम, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी औलाद, फौज और अवाम, कोई भी मुझसे ये तरियाक हासिल नहीं कर सकता। तुम्हारी रियासत में मौजूद हर शख्स एक एक करके जान से जाएगा। क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हें मैं पूरे कबीले के सामने घुमाऊंगा। तुम्हें मंगोलों के सामने अपनी मर्जी से गर्दन झुकानी होगी और इस बात से सारी आवाम को आगाह करना होगा। वालिदा, 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 क्या हुआ आपको वालिदा? ठीक तो है? ठीक हूँ। उठे वालिदा। ठीक हूँ मैं, ठीक हो जाऊंगी, फिक्र नहीं करो। वालिदा, आप बीमार हैं, आप आराम करें वरना आप कमजोर हो जाएंगी। तुम्हें कहा ना मैंने, ठीक हूँ मैं। अहवाल बताओ अलाउद्दीन, क्या अभी तक तरियाक नहीं मिला? इनका बुखार बढ़ता जा रहा है। वालिदा, अच्छी खबर नहीं है। सिर्फ कबीला ही नहीं, सोत यानी शहर और हमारे तमाम इलाकों में जहर के असरात दिखना शुरू हो गए हैं। सबको जहर दिया गया है वालिदा। ये कैसे हो सकता है अलाउद्दीन? हमें कोई हल तलाश करना पड़ेगा।
और उस्मान इस हालत में भी वो दुश्मन से तन्हा लड़ने चले गए। इस जहर से बच्चे और बूढ़े सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। और हाँ, सिपाही भी अपनी ताकत आहिस्ता आहिस्ता खो रहे हैं। बदकिस्मती से हम कमजोर पड़ रहे हैं। यह ऐसा जहर है कि इंसान को अंदर से आहिस्ता आहिस्ता मारता है। मैं जहर के असर को कम तो कर सकता हूं, लेकिन उसका तरियाक नहीं बना सकता। मैं हार नहीं मानने दूंगी तुम्हें। तुम्हारे तरियाक तलाश करने तक मैं अपने पैरों पे खड़ी रहूंगी। तलाश कर लेंगे, करके रहेंगे इंशाअल्लाह वालिदा। वालिदा, रुक जाए। वालिदा, अगर आज हलीमा जिंदा होती तो उसकी हम उम्र होती। वालिदा, अपना चेहरा दिखाए मुझे। हर तरफ अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा। बाला खातून, हाँ, आप भी कुछ ठीक नहीं लग रही। खास जड़ी बूटियों से बना है ये, पी लीजिए। नहीं, इनके हाथ से आप कुछ नहीं पिएंगी। ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। बेगम खातून भरोसे के काबिल नहीं। ये तुम क्या कह रही हो गोंजा? तुम जानते हो मुझे सब अच्छी तरह वाकिफ है। जब तक इस सीने में सांस बाकी है, मैं और मेरे सब साथी तुम और तुम्हारे जैसों से इंतकाम लिए बगैर हरगिज नहीं रुकेंगे। तुम इस हालत में भी अपने तकब्बुर को अपने सीने से लगाए हुए हो। जो तुम्हें तकब्बुर लग रहा है वो तो मेरी इज्जत और मेरा शर्फ है, जो कि तुम जैसों के पास नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ तकब्बुर है और गफलत है। तुम्हें मारना बहुत आसान है। सरदार से दूर रहो, सुना तुमने? उस्मान, तुमने अपनी रियाया में जो जसारत फूंकी है ना, एक एक कतरा निचोड़ दूंगा उसका मैं। तुम्हें मारना बहुत आसान है, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारी रियाया को मंगोलों का गुलाम बनाऊंगा। ना तो झुकूंगा, ना ही गुलामी करूंगा। तुम्हें और तुम्हारी रियाया को आज के बाद मेरे हर कहे पर अमल करना होगा। ले जाओ इसे और जिंदान में डाल दो। रुको, अपने कबीले जाओ और देखो कि लोग किस तरह तड़प रहे हैं, और उन्हें बचाने के लिए तुम मेरे सामने झुकोगे। याद रखना,
मरोगे मेरे हाथों, जल्लाद साबित होऊंगा तुम्हारे लिए। तुम भाग नहीं सकते उस्मान, कहीं नहीं भाग सकते। यहां से भाग भी गए तो भी अपने अंजाम से नहीं बच सकते। बताओ आखिर चल क्या रहा है? गोंजा शायद गुस्से में होश खो बैठी है। खामोश रहिए खातून, आप मुझे धोखा नहीं दे सकती। आपकी मुआविन गुलदाना ने मरने से पहले हर बात का एतराफ कर लिया था। कैसा एतराफ किया था गोंजा? कबीले में बोए जाने वाले तमाम फसादात के पीछे बेगम का हाथ था। जिसने हमें आपस में लड़ाया, जिसने गद्दारी के मंसूबे बनाए, यही है वो। हमने तुम्हें अपने साथ मिलाया, ख्याल रखा, जिम्मेदारियां दी, लेकिन तुमने ये सब क्या किया बेगम खातून? ये इल्जाम झूठा है। सिर्फ यही नहीं बेगम, यही नहीं, ये आपको हर तरह की मुश्किल में इसलिए डालना चाहती है क्योंकि बेगम खातून उस्मान सरदार से मोहब्बत करती है। एहसानात के बदले ये सिला, ये उम्मीद नहीं थी गोंजा। कैसे एहसानात? ऐसा कौन सा एहसान कर दिया आपने मुझ पे बेगम? आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा। आपने मुझे मेरे ही खानदान के खिलाफ करना चाहा। दरअसल आपका मकसद सिर्फ वालिदा को तकलीफ पहुंचाना था, है ना? अच्छा तो ये था, मुझे मेरी ही औलाद के जरिए दुख पहुंचाना चाहती थी। तुमने ये जिसारत कैसे की? तुम्हें कहा था ना ऐसी कोई गलती ना करना। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं आपसे बहुत पहले से उस्मान सरदार से मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत करती थी? मोहब्बत? हाँ? क्या जानती होगी मोहब्बत क्या है? उस्मान सिर्फ और सिर्फ मेरी मोहब्बत है, और तुम्हारी मोहब्बत तो बस एक दिखावा है। इस कबीले में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इस जबान से उस्मान से मोहब्बत का नाम आइंदा ना लेना। तुम मोहब्बत और लालच में ज्यादा फर्क नहीं कर पाई, और लालच भी ऐसा कि सारे कबीले को तबाह करके रख दिया। हाँ? क्या? इस बात से क्या मतलब है? तुम्हारी वजह से कबीला जहर में डूब चुका है। आखिर कबीले में जहर क्यों फैलाया बेगम खातून? कुछ भी ऐसा नहीं किया मैंने। इल्जाम लगाने का बहाना तलाश करती हैं बस आप। मेरी वाहिद गलती सिर्फ उस्मान से मोहब्बत है। बस जल्द से जल्द अपना सामान समेट कर तुम इस कबीले से निकल जाओ और दोबारा नजर मत आना। जल्दी करो। ये इख्तियार तुम्हारा नहीं है। उस्मान सरदार जब तक खुद ना कह दे, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। क्या हुआ बाला? खुद पर भरोसा नहीं रहा या मेरी बात से डर गई? डर और मैं? हाँ, तुम मुझे धमका नहीं सकती बेगम खातून। या तो तुम अपनी मर्जी से जाओगी यहाँ से, या फिर तुम्हें धक्के देकर निकाल दूंगी मैं। तुम्हारे आगे इस कबीले का हर सर झुकता है, मगर मेरा नहीं। तुम्हारे कहने से कहीं नहीं जा रही मैं यहाँ उस्मान सरदार के कहने पर आई थी। और उनके कहे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी मैं। मेरे उस्मान का नाम तुम अपनी जबान से ना लेना खातून। अब हर बात तलवार की जबान से करूंगी मैं। अच्छा होगा कि उससे पहले ही दफा हो जाओ। वालिदा, आराम से, पुरसुकून हो जाए।
सरदार, सरदार, खैर है? अल्लाह का शुक्र है। हम आपको ही ढूंढ रहे थे सरदार। औरहान और बोरान की क्या खबर है? सरदार, हर जगह ढूंढ लिया, हर मुमकिन जगह, कुछ पता नहीं चला। जो सिपाही शदीद जख्मी थे उन्हें करीबी कबीले में छोड़ दिया सरदार, लेकिन तमाम कबाइल एक जैसी मुसीबत का शिकार हैं। उन्होंने हर कबीले के कुएं में जहर मिला दिया है। सभी उससे मुतासिर हैं। काफी लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं। फौरी तौर पर कुछ किया जाए। जो भी तबीब है रियासत में उन्हें आगाह करो। आयकुर्त, जो हुक्म सरदार। चलो, अपने लोगों को इंतजार करवाना बिल्कुल ठीक नहीं है। चलो हम लोग कबीले जाएंगे। हुजूर, क्या हमें शहजादे औरान और बोरान की तलाश को रोकना होगा? वो घटिया मंगोल मुझसे पूछे बगैर, मुझसे इजाजत लिए बगैर औरान और बोरान को छूने का सोच भी नहीं सकता। फिक्र मत करें, इत्मीनान रखें। चलो अब चले यहां से। आ जाओ। औरहान, तुम्हारे बाप के पास से आ रहा हूं। उसकी नजर में तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं है। अपनी फजूल बकवास बंद करो। अगर चाहो तो मुझे मार डालो, तुम्हारी कमजोरी को जानता हूं। तुम्हारा बाप भी तुम्हारी ही तरह बातें कर रहा था। सारी रियाया जहर की वजह से मौत के दहाने पर है। क्या? मगर वो अब भी तकब्बुर में डूबा हुआ है। तुम्हारा यह गुरूर तुम्हारा अंजाम साबित होगा। तुम अपने बाप की वजह से मारे जाओगे। मेरे बाबा जो भी करते हैं कुछ सोच कर करते हैं। उनके हुक्म पर 1000 बार कुर्बान होने के लिए भी तैयार हूं मैं। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए बदनस्ल कि हम कैद होने के लिए पैदा नहीं हुए। ना मैं, ना बाबा और ना ही मेरी कौम का कोई फर्द नहीं झुकेंगे तुम्हारे सामने। शहजादे, इसे लगता है कि हम भी करमयान और जानदार कबीले वालों की तरह अपना सर झुका देंगे इसके सामने, मगर ये नहीं जानता हमने तुर्कमानों की रिवायात इस पूरी दुनिया में फैलाने का वादा कर रखा है। हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। जो कर सकते हो कर लो जलील इंसान। तुम्हारी रिवायतों को दफन कर दूंगा। तुम्हारी बुनियाद परस्ती कुचल दूंगा। उस्मान मर जाएगा और तुम लोग तबाह बर्बाद हो जाओगे। और फिर दम दबाकर मेरे पीछे आओगे और कदमों में गिर जाओगे। खोल दो इसे, जरा देखें तो कि इसके पांव भी इसकी जबान की तरह तेज हैं या नहीं। शहजादे, शहजादे, ऐसा मत करो। इसकी कीमत चुकाओगे। जो करना है मेरे साथ करो। शहजादे को छोड़ दो। आहिस्ता आहिस्ता मरोगे औरहान। मेरे सिपाही जश्न मनाएंगे और तुम्हारी बर्बादी का मजा हम मंगोल लूटेंगे। ये लो। अशहदु अल्ला इलाहा
यूं एकदम से मौत नहीं मिलेगी। तेल गिराओ। मत करो ऐसा, मत करो ऐसा। खोलो मेरे हाथ। सब्र करो जरा, ये तुम्हारे साथ मशरूब लाओ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस थप्पड़ की कीमत चुकाओगी तुम। किसी सूरत माफ नहीं करूंगी तुम्हें बाला। कसम खाती हूं, मौत से बदतर हाल कर दूंगी। तुम्हारा भी गोंजा, तुम्हारा भी। तुम्हारे साथ नेकी की, तुम्हारी हिफाजत की, और इसका ये सिला दिया तुमने, और अब इल्जाम भी मुझ पर लगा दिया। अलबाए कुएं की तरफ गया था, सोचा आपके लिए पानी ले आऊं। शुक्रिया। आयशा भी जहर से बच गई है, और मैं भी। कहीं उसे मालूम तो नहीं था? इस बात से तुम बाखबर थे अलबाई? बेगम अपने अज़ाइम में अंधी हो चुकी हैं। हमें जरूरी इकदाम करने होंगे। उसके दिल की आग हम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती गौंजा। वालिदा, सब खैरियत तो है? आप ठीक नहीं लग रही। ठीक हूं मैं। कैसे आई यहाँ? तुम ठीक हो ना? किसी तबीब को दिखाया तुमने? हाँ, तबीब को दिखाया। तुम्हें क्या हुआ है हुलफैरा? वालिदा, सबसे पहले औरहान को बताना चाहती थी, मगर उम्मीद से हूं मैं। मेरी बेटी, इन मुश्किल हालात में तुमने खुशी की खबर सुनाई। मुबारक हो तुम्हें। अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है। इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के साए में पले बढ़ेगा। वालिदा, हाँ, और हाँ, लौट तो आएगा ना? इंशाअल्लाह हुलफैरा लौट आएगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह औरहान जरूर वापस आएगा। तुम्हारा बच्चा तुम दोनों के साथ बड़ा होगा हुलफैरा। अच्छा, अब एक दूसरे से गले मिलो। हाँ, क्या कहा था मैंने, याद है ना? तुम्हें अपने अमलो इखलाक से मेरे बेटों को हिम्मत देनी है। एक दूसरे के खिलाफ तुम्हें कभी नहीं होना। आजा मेरी जान, आजा, चलो। उस्मान साहब आ गए हैं। औरहान,
चलो आ जा। उस्मान सरदार, देखे मेरी बेटी मर गई। ओह, बिल्कुल ठीक नहीं, बहुत तेज बुखार है इसे। लाइन दे मुझे, मैं उठा लेता हूं अपनी बच्ची को। मेरी बेटी, मेरी बच्ची। सरदार, रुक जाए उस्मान सरदार, इसे मुझे दे दे। अंदर बहुत बीमार लोग हैं। सरदार, कोई तरीका तलाश करें। अल्लाह के लिए बचा ले हमें। लोगों की हालत बिगड़ती जा रही है। वालिदा, औरान नहीं उनके साथ? हाँ, नहीं है औरान। ठहरो, पुरसुकून रहो होलोफेरा। आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ। जनाब, ठीक तो है ना? हाँ, ठीक हूं। उरहान और बुरान का क्या कुछ पता चला? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं, लेकिन हम ढूंढ लेंगे। बाबा, आप ठीक नहीं लग रहे, तेज बुखार हो रहा है। अलाउद्दीन, क्या बना? कोई तरियाक ढूंढ सके तुम्हें जहर का? नहीं ढूंढ सका मैं। पानी में जो जहर मिलाया गया है, उस जहर का असर बहुत शदीद है। बाबा, जहर का असर तो थोड़ा कम कर दिया है मैंने। जवान तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इसे बूढ़े और बच्चे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते बाबा। बचना मुश्किल है। सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी करके तैयार करो तरियाक इसका। अपनी पूरी कोशिश जारी रखूंगा बाबा। जयकुताई साहब, आप तो मंगोलों को जानते ही हैं।
औरहान के साथ कुछ करेंगे तो नहीं ना? वो जान से तो नहीं मारेंगे ना उसे? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम होलोफेरा खातून, लेकिन एक बात अच्छी तरह से जानता हूं मैं कि शहजादे ताकतवर हैं और उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। होलोफेरा, फिक्र मत करना, कुछ भी नहीं होगा उसे। मेरी बच्ची, मेरी बेटी, होलोफेरा, हिम्मत करो, पानी लेकर आए जल्दी। क्या हुआ इसे? तुम जाओ, जल्दी चले जाओ इसे, मेरे साथ आराम करने दो। जाओ बेटी, शाबाश, संभल के जाओ। बताओ ना। इतने बुरे हालात में भी खुशखबरी मिली है। होलोफेरा उम्मीद से है। औरहान बाबा बनने वाला है इंशाल्लाह। रियासत का वारिस आने वाला है। जरकुदा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए एक तोहफा लाए हैं ओलोगान। तुम्हारे और तुम्हारे नौकरों के लिए एक तोहफा। मैं यहाँ सोने की तलाश में नहीं आया, खून बहाने आया हूं। क्या चाहती हो सुरख बालों वाली? मैं तुमसे सिर्फ एक जान के लिए तरियाक चाहती हूं। परेशान मत हो, तुम्हारी जासूसा जिंदा रहेगी। कल सुबह उस्मान मेरे सामने गर्दन झुकाएगा और तरियाक हासिल कर लेगा। क्या ऐसा मुमकिन होगा? होगा। अगर नहीं हुआ तो तुम्हारा दोस्त मारा जाएगा। ओलूगान, तुमने मुझसे उस्मान को अपने हवाले करने का कहा था। तुम उसे नहीं रोक पाए। तुमसे इसीलिए हम एक मुआहदा करने के लिए आए हैं। मैं कोई मुआहदा नहीं करता, धमकी देने वाले को सजा दिया करता हूं। मुझे मौत का डर नहीं है ओलूगान। मैं उस्मान से अपने कले सिर्फ वापस लेना चाहता हूं। उस्मान का वजूद अब मेरा मामला है। अगर तलवार उठाओगे तो यह ऐलान जंग समझा जाएगा। खुशी से, बड़ी खुशी से लड़ूंगा तुम्हारे साथ। उस्मान बहुत होशियार है, एक भेड़िए की तरह जाल बिछाता है। और अगर तुम फंस गए तो अपने पीछे किसी को नहीं पाओगे। दुश्मन के दुश्मन को हम अपना दोस्त समझते हैं। लुकास, ओलोगान, हम तुम्हारे साथ दुश्मनी करना नहीं चाहते। हम तुम्हारे साथ मुत्तहिद होकर खून पीना चाहते हैं। तुमने मुतासिर किया मुझे।
सुर्ख बालों वाले। अगर किसी मदद की जरूरत हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। उम्मीद है हम एक ही सफ में रहेंगे। वालिदा, बेटी, बाबा आप आ गए? आ गया मैं। हाँ, मेरा भाई? क्या भाई आपके साथ आए हैं? वो भी जल्द आ जाएगा, जल्द आ जाएगा। मेरा भाई वो अपने बच्चे से मिलेगा, है ना? वो आएंगे ना बाबा? मेरे भाई को कुछ नहीं होगा ना बाबा? मैं उनके आने से पहले मर तो नहीं जाऊंगी? ओह, कैसी बातें कर रही हो। वो बहुत जल्द आ जाएगा फिर से। हाँ, खुशियों भरा हमारा खानदान होगा। दरियाक भी मिल जाएगा। हलीमा, हलीमा चली गई। अगर मैंने अपने भाई को भी खो दिया तो? बस, हलीमा बहुत छोटी थी, लेकिन तुम्हारा भाई जवान है, बहादुर भी है, लौट आएगा। उसकी फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, आराम करो, आराम करो। खाला, खाला, मत जाए खाला, बहुत सर्दी है। खाला। ओ मेरी प्यारी बच्ची, इसका बुखार कम नहीं हो पा रहा। अब हम क्या करेंगे? हम इन्हें बुखार में तड़पता कैसे देख सकते हैं उस्मान? कोई खाला भी है इसकी? कभी बताया नहीं, आज ही सुन रही हूं मैं। शिफा खाने में जगह नहीं थी, इसीलिए मैं यहाँ ले आई। हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने। जाने क्या बात है उस्मान, इसे देख के मेरे दिल को सुकून मिलता है। बाला, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। चलो। मैं तो आराम कर ही लूंगी। और आप? एक तरफ जहर है, दूसरी तरफ हमारी औलाद औरहान और आपका हमसफर बोरान। बाला, लोग, तुम और हमारा कबीला, अगर ये सब ठीक है तो मैं भी ठीक हूं। तुम लोग हिम्मत हो, ताकत हो, जज्बा हो मेरे लिए। चलो, आराम करो ताकि अपने पैरों पर हिम्मत से खड़ी रह सको। चलो, कल फिर जल्दी उठना होगा हमें। ठीक है। बाबा, बाबा, रुक जाए बाबा, यहाँ बहुत बहुत अंधेरा है। बाबा, बाबा रुक जाए। बाबा, बाबा, अकेला मत छोड़े बाबा। तो तुम्हें अंधेरे से खौफ आता है? हाँ? दिल तो तुम्हारा मजबूत है। तुम्हारी आंखों, तुम्हारी आवाज और तुम्हारे दिल में जरूर कुछ छुपा हुआ है। अल्लाह ने तुम्हें हमारे हवाले किया है। कायद दस्तरखान का हिस्सा बनी हो, इत्मीनान रखो, कुछ नहीं होगा। उस्मान सरदार साथ है तुम्हारे, हरगिज फिक्र मत करना।
उस्मान ठीक तो है ना? अलाउद्दीन, वालिदा। ठीक हूँ, फिक्र मत अपने बाबा को देखो, इनकी तबीयत सही नहीं है। बाबा आप ठीक है बाबा? हाँ ठीक हूँ, कुछ नहीं नहीं, इनका बुखार काफी तेज हो रहा है। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। बाबा ये थोड़ा सा पी लें, पी लें, बेहतर महसूस करेंगे इंशाल्लाह। लो, बहुत शुक्रिया बेटा। चलो मैं चलता हूँ। रात की इस पहर कहाँ जा रहे हैं? रात की तारीकी में रास्ता दिखाने वाला कोई ना कोई सितारा चमक रहा होता है, बस मुझे उसी को ही ढूंढना है। इतना बोझ तन्हा मत उठाएं उस्मान। उस सितारे के मिलने तक मैं आपके साथ साथ रहूंगी। साथ ही होती हो तुम हमेशा। अभी रुको यहीं, तुम आराम करो बाला। लोगों के लिए, अपनी रियासत के लिए रोशनी चाहिए होगी, खुद को उसमें जम करना होगा। आपने सल्तनत का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा रखा है उस्मान। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। सब कुछ अपना हक वापस लेने के लिए कर रहा हूं मेरी बेटी, सब कुछ। किससे हक वापस लेना है तुमने अलबाए? क्या करने वाले हो तुम? क्या आपको कुछ चाहिए बेगम खातून? इस वक्त आने की वजह? वजह है पूरा कबीला बीमार हो गया, मगर आयशा बिल्कुल सेहतयाब है, और मैं भी। इससे बड़ी क्या वजह हो सकती है? शुक्र है अल्लाह का कि आपने जहरीला पानी नहीं पिया। आपकी बदौलत अलबाए। मगर एक चीज परेशान कर रही है। तो तुम काई कबीले के सुंगुर तैगीन के पोते अलबाए हो। अपने चचाजाद भाई उस्मान के पूरे कबीले बाजार को जहर क्यों दिया तुमने? नहीं, जहर से मैं भी मुतासिर हुआ हूं बेगम खातून। यकीनन आपको वहम हो रहा है। झूठ मत बोलो अलबाए, सब कुछ जान चुकी हूं। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। उस्मान को जब तुम्हारी हकीकत मालूम होगी, तुम्हारा क्या हाल होगा अलबाए, अंदाजा है तुम्हें? कैसे करेंगे इस बात पर यकीन? सरदारजादे बहादुर हो, कब तक बर्दाश्त करोगे? देखते हैं। जो कर सकते हो कर लो, मुझे खौफजदा नहीं कर सकते। सिपाहियों, तरस मत खाओ, मारो इसे। शहजादे हिम्मत रखे, डटे रहे शहजादे। अगर जिंदगी से हाथ भी धोना पड़ा, तुम लोगों के सामने कभी नहीं झुकेंगे हम। अपनी बारी का इंतजार करो वफादार। तुम्हारा हशर तो मैं ऐसा करूंगा कि वफादारी भूल जाओगे। मैं तैयार हूं इसके लिए। अगर मुझे मौका मिला तो तुम्हारा सर काटकर अपने पैरों तले रोन दूंगा।
याद रखना ये बात। देख लेंगे। साबित कदम रहे शहजादे, डटे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत अच्छी हुई है बुरान सरदार। ये गीदड़ क्या मुझे मौत के घाट उतारेंगे? ये लोग मार मार कर आजिज आ जाएंगे। आजिज आएंगे? हाँ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कौन आजिज आता है। अल्तुगा, गुस्से पर काबू रखो। इसकी जिंदगी मौत से ज्यादा कीमती है। लेकिन तुम्हारी मौत या जिंदगी की कोई कीमत नहीं। तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। अगर अपनी जबान मुंह में और अपना सर अपने जिस्म पर चाहते हो तो अपनी हद में रहना। तुम खोलो इसे। उस्मान के पास जाकर उसे अपने शहजादे के अहवाल से आगाह करो। अगर वो झुक गया तो शहजादा जिंदा रहेगा। अगर उसने दोबारा कोई गलती की तो उसके बेटे की हड्डियां भेजूंगा उसे मैं। आंखें बांधो इसकी। इसकी तुम सब कीमत चुकाओगे। मारे जाओगे, तुम सब मारे जाओगे। शहजादे हिम्मत रखें, हम आपको बचाने जरूर आएंगे। शहजादे हिम्मत रखें। ओलोगान, बिला वजह की उम्मीदें मत लगाओ। इस जाल में तुम खुद ही बुरी तरह फंस जाओगे। बाबा, मैं नहीं ढूंढ सका। मेरी तमाम तर कोशिशों का कोई फायदा नहीं हुआ। इस जहर का मैं जब भी असर कम करता हूं, कुछ वक्त के बाद फिर वैसा ही हो जाता है। अगर तरियाक नहीं मिल पाया तो हम कब तक साबित कदम रह सकते हैं? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमें कोई हल निकालना होगा जल्दी। कुछ करना होगा हुजूर। वो हमें तरियाक नहीं देंगे, और अगर तलाश करने की कोशिश की तो वो हम पर हमला कर देंगे। अगर हार मान लें तो हमें तरियाक मिल सकता है। हार मान लेंगे? वो आपको चाहते हैं उस्मान। ये नामुमकिन है। मर जाएंगे पर हार नहीं मानेंगे। अगर अरहान यहाँ मौजूद होता तो इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। हमारा झंडा और ये कबीला हरगिज हार नहीं मानेगा। लेकिन अगर हमारे लोग मर गए, एक एक करके हमारे लोग गिरने लगे, तो क्या रह जाएगा? हमने अपनी रियासत के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं बाबा। इस बार भी हम कुर्बानियों से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक कह रहे हो बेटा, हम लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी है। आइंदा भी दरेक नहीं करेंगे। लेकिन ये भी याद रहे, हमारा फरीजा जिंदा रहना है, मरना नहीं। हमारे लोग ही अगर ना रहे तो फिर ये झंडा किसके लिए उठेगा? अगर नेस्तो नाबूद हो गए तो रियासत का वजूद कैसे होगा? मरना नहीं, अभी जिंदा रहना है। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं सरदार। आजो यूसुफ, क्या कुछ हुआ है? सरदार, बेगम खातून वो अपने खेमे में नहीं है। हर जगह तलाश करने के बावजूद वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। यहां सिर्फ ये मालूम करने के लिए आया था कि कहीं भेजा गया है उन्हें। यानी मेरी बात मानकर चली गई है वो? बाला, बताओ मुझे। मैंने उसे कबीला छोड़ने का कहा था उस्मान। एक खुसूसी मसला है, जान लेंगे आप।
बेकार में कोशिश मत करो बेगम खातून। और कोई चारा नहीं था मेरे पास। डरने की जरूरत नहीं तुम्हें। कत्ल नहीं करूंगा मैं, मगर तुम्हें अपने आप को बेनकाब भी नहीं करने दूंगा। कोई फायदा नहीं ये करने का। तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। आग जल रही है, तुम्हें सर्दी ना लगे। उम्मीद है मेरी वापसी तक तुम्हारा गुस्सा कम हो चुका होगा। फिर आराम से बात करेंगे दोनों। इत्तेफाक कर सकते हैं। उस्मान, अलाउद्दीन ने भेजा है ये। इससे शिफा मिलेगी। माला, लो, खुद भी ले लो। अपने पैरों पे खड़ी होने की जरूरत है तुम्हें। लो। मजबूत ना हुए तो कुछ नहीं कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेगम खातून को भेजने पर आप नाराज तो नहीं? नहीं तो अच्छा किया तुमने। फसाद को रोकना जरूरी है कबीले के इस्तेहकाम के लिए। उरहान बेटे का ख्वाब पूरा हो गया उस्मान। बाबा बनने वाला है, मगर वो जानता तक नहीं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बाप बन जाएगा वो। और हान मजबूत है, वो खुद को संभाल लेगा। फिक्र मत करो बाला। लगता है आपने फैसला कर लिया, मगर बता नहीं रहे। अलाउद्दीन दिन रात काम करता रहता है, मगर तरियाक तलाश नहीं कर पाया अभी तक। अपने खानदान को तो मैंने बचा लिया, लेकिन अपने लोगों को नहीं बचा पा रहा। ओह, उनकी जानें मुझ पर बोझ है माला। हथियार डाल सकता हूं, मगर उसका अंजाम भयानक होगा। इसका मतलब है कि आप खुद वहां उनके पास जाएंगे? ऐसे मत कहें उस्मान, ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। माला, आजमाइशों से कई बार गुजरे हैं ना। हाँ, एक दूसरे से मोहब्बत की, आजमाए गए दोनों। अपनी औलाद से मोहब्बत की तो इम्तिहान में डाले गए। इस बार औलाद में, हमारी अवाम में हमारा इम्तिहान है। फिक्र मत करो, इससे भी हम एक साथ गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। हुजूर के अंदर आ सकता हूं? आ जाओ जहर कुताए। बोरान। सरदार, तुम ठीक हो? हाँ? ठीक हूं मैं सरदार, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ठीक हूं, लेकिन सरदार, शहजादे ओरहान की हालत कुछ ठीक नहीं। सरदार, अगर जल्दी कोई कदम नहीं उठाया गया, अल्लाह ना करे, ओरहान सरदार शहीद हो जाएंगे। नहीं, ओरहान।
गहरी सांसें लो किस्मत। हाँ, शाबाश। कई सालों से लड़ रहा हूं, बहुत सी जंगें फतह की, मगर ऐसी कमजरफी और ऐसी साजिशें कभी नहीं देखी। या रब्बी, उठाओ। या रब्बी, तू रहीम है, अपनी रहमत का साया हम पर नाजिल फरमा या रब्बी। आमीन। सरदार, हालात पहले से भी ज्यादा बदतर हो गए हैं। लोगों की जानें खोने का खदशा है। सरदार, मंगोल कमांडर आ रहा है। आने दो उसे। ये गुस्सा जो तुम मुझ पर निकाल रहे हो, तुम्हें इस हालत में पहुंचाने वाला तुम्हारा सरदार उस्मान है। इसके तकब्बुर और गुस्ताखी की वजह से तुम इस हालत में हो। सही कहा ना उस्मान, तुम ही बनोगे ना सबब। फैसला कर लिया तुमने हमारे सामने घुटने टेकने का। जीत गए, तुम जीत गए। अगर तुम मुझे कोई और जवाब देते तो जहर से तुम्हारा कबीला खत्म होने का इंतजार ना करता, खून बहा देता यहां मैं। अब अपने घुटनों पर झुको। मैंने जो कुछ किया अपने मासूम लोगों के लिए किया। मुझे अब तरियाक चाहिए। मैंने कहा घुटनों पर झुको। क्या कह रहे हो तुम? हाँ? रुक जाओ, पीछे हट जाओ। मैं घुटने नहीं टेकता कभी। मैंने कह दिया तुम जीत गए, इसलिए हार मान रहा हूं। ऐसे ही सही, बहरहाल तुमने हार मान ली। सौत में तुम्हारे घुटने तोड़कर अपने सामने झुकवाऊंगा। अब तरियाक दो जल्दी। कुएं के पानी से जहर आलूद होने वालों को तरियाक दो। ये लोग मेरी मातहती में आ गए हैं, इन्हें खोना नहीं चाहता मैं। शहजादा और हान वो कहां है?